हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, और वो भी है फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप में क्या समझना है तुम्हें? सबसे पहले डायरेक्ट सेंटेंस समझो उसका कैसे होता है। ही सेड टू रवि, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब सबसे पहले इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले इसके मेथड समझो, इसको कितने तरीके से कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट में। सबसे पहला है सेड टू में चेंजिंग। सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, चाहे यहाँ पे सेड टू हो या फिर हो यहाँ पे सेड। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा पे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यूज करेंगे हम इफ या वेदर का। इफ या वेदर, इफ का मतलब होता है यदि और वेदर का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? अब इस वेयर को मिटा दो पहले। फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइप आर यू गोइंग, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा इसमें। थर्ड है इसमें प्रोनाउन चेंज। और प्रोनाउन जो चेंज होगा वो किसके अनुसार होगा? सन बट्टे 130। याद है ना तुम्हें? आगे चलते हैं फिर। चौथा है तुम्हारा टेंस चेंज होगा। और पांचवा रूल है इसका, जो सेंटेंस है अभी तो इंटेरोगेटिव है तो ये बनेगा किसमें? ये बनेगा असर्टिव में। ASSERTIVE असर्टिव में चेंज होगा। अब ये बताओ असर्टिव कितने प्रकार के होते हैं? पता है? असर्टिव होते हैं दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है इसका अफर्मेटिव, और दूसरा होता है इसका नेगेटिव। तो एक बार दोबारा से देख लो फिर। सबसे पहले सेड या सेड टू के स्थान पर हमें लगाना है आस्क्ड। ठीक है। नंबर 2 है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाना है इफ या वेदर, वो भी फर्स्ट टाइप में। और फर्स्ट टाइप में जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो सबसे पहले आती है, तो स्टार्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर? अब इसके आगे आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज होगा किसके अनुसार? सन बट्टे 130 के अनुसार। अगला तुम्हारा टेंस। तो टेंस चेंज तो बताए थे आपको पहले पार्ट में। सेंटेंस इंटरोगेटिव दे रखा तो ये चेंज होगा असर्टिव में। अब असर्टिव कैसा भी हो सकता है, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। यहां तक क्लियर? तो आगे चलते फिर, इसको चेंज करते हैं फिर। तो इसको चेंज करने से पहले रूल को एक बार याद करके रखना है तुम्हें। ही सेड टू के स्थान पर आस्क्ड रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? रवि। और रवि के लिए ही का प्रयोग करते हैं, सी का? ही का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे लिख देंगे ही। अभी जो टेंस दे रखा है वो है तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आर की जगह पे ही के साथ क्या लाएंगे? वॉज या वर? वॉज गोइंग। और लास्ट में आएगा आपका फुल स्टॉप। ठीक है। अब ऐसे ही अगला देख लो। द टीचर said to me,
कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डिड यू गो टू स्कूल yesterday? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर जो आप इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे अब। द टीचर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड मी, अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे लगाना है इफ। ठीक है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। क्या होता है? अब जो हमारा जो टेंस सेंटेंस दे रखा है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसमें लगती है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू स्कूल। अब यस्टरडे भी किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे में। क्लियर हुआ? अब इससे आगे चलते हैं फिर। अगला और चेक करो इसका। एक और अगला है राम सेड टू राधा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू गिव मी ए पेन नाउ, कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। राम सेड टू राधा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू गिव मी ए पेन नाउ। तो राम सेड टू के स्थान पर क्या आएगा? आस्क्ड। तो राम आस्क्ड राधा इफ, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किस अनुसार चेंज होता है? राधा के अनुसार। तो राधा के लिए ही का प्रयोग करेंगे, सी का। सी का, तो सी लिख दें यहाँ पे, सी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसके आगे आ रहा है डू या डज। जिस किसी की हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा और असर्टिव में चेंज होगा। यानी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? गिव। और हमने सीखा है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो सी के साथ गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गैव। क्या है? गैव। अब अगला प्रोनाउन के साथ है मी। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम के साथ या राम के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? ही। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। जब हिम होगा तो यहाँ पे गैव, गैव के बाद लगा देनी है हमें हिम। ठीक है, ए पेन, ए पेन। नाउ का हो जाएगा देन, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप में यदि आपको कुछ परेशानी आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फिर आगे बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि कमेंट ना करो, सबसे पहले तो कमेंट करनी है कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर जो आया हो तो यस लिखना है, और नहीं आया तो नो लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप पे। तो यहाँ तक अगर जो कोई दिक्कत आई हो तो बताना, फिर आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप,
सेकंड टाइप का मतलब तो तुम्हें वैसे पता होगा, और नहीं पता तो अब सीख लो। सेकंड टाइप का मतलब होता है WH वर्ड, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हो। अब WH वर्ड का मतलब नहीं समझे, बताइए। तो WH वर्ड का मतलब होता है जैसे वाट, WHAT, ये एक वर्ड है, और जो किससे स्टार्ट है, WH से। तो वॉट मीन्स क्या होता है, क्या क्या। अब आता है बात WHO, हु मीन्स कौन। ये वर्ड भी WH से स्टार्ट है, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। विच, अब ऐसे ही वर्ड जो WH से शुरू हो, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो, उसे कहेंगे हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। क्या कहेंगे, सेकंड टाइप। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना फिर दोबारा। चलो तो फिर आगे तो अब हम पढ़ने वाले सेकंड टाइप पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, सेकंड टाइप पे ये होगा कि जो WH वर्ड्स हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे। तो इसका डायरेक्ट सेंटेंस समझना पहले। रमा said to श्याम, कॉमा इनवर्ट कॉमा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले बस इसमें एक परिवर्तन होगा, वो होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। तो तब भी सीख लेते दोबारा से। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारी सेट 2 में तुम्हें चेंजिंग करनी है, सेड या सेड 2 में। इसकी जगह पे होगा आस्क्ड। ओके, सेकंड पॉइंट है तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो इसके स्थान पर होगा तुम्हारा WH वर्ड, यानी कि जो वर्ड WH से स्टार्ट हो उन्हें कहते हैं WH वर्ड, WH वर्ड। ओके, अब तीसरा पॉइंट है तुम्हारा प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन भी चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज सन बट्टे 123 इसके अकॉर्डिंग होगा, ध्यान से इसको नोट कर लेना। चौथा पॉइंट है तुम्हारा टेंस भी तुम्हारा चेंज होगा, जो रूल तुम्हें पहले लिखवा दिए गए हैं। और इसको देखने के लिए तुम्हें पार्ट फर्स्ट में जाना होगा, इसके डायरेक्ट नेट के पार्ट फर्स्ट में। आगे बचता क्या है, प्रोनाउन चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, और जो टाइम बढ़ाते हैं वो भी समझा दिया उसी में। तो बस तुम्हें इन 4 पॉइंटों पर ध्यान देना है। सबसे पहले सेड या सेड 2 के स्थान पर आस्क लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर WH वर्ड लगाना है, प्रोनाउन चेंज सन बट्टे 123 के अनुसार होगा, टेंस चेंज होगा, और जो कि तुम्हें पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया है। और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो आगे चलते हैं फिर, अब उसको चेंज करते हैं। रमा सैड टू श्याम, तो रमा सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH वर्ड। तो क्या है,
वेयर है तो यहाँ पे वेयर लिख दो, ठीक है। अब इसके आगे जो तुम्हारा सेंटेंस है वो किस में चेंज होगा, इंटेरोगेटिव में। तो उससे पहले ये बताओ जो ये टेंस सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। डिड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है तुम्हारे पास्ट परफेक्ट में। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो आगे क्या करें फिर, आगे ये करना है जो पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अभी बताओ यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। तो श्याम के लिए किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, ही या सी। तो इसके लिए करते हैं ही का यूज, किसका, ही का। तो यहाँ पे लगा देंगे वेयर ही, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें हैड तो पता है, चलो हैड लिख दिया हमने यहाँ पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारे पास गो, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है क्या, गॉन। तो यहाँ तक आ गया ही हैड गॉन। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ओके। तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार बनेगा, रमा आस्क्ड श्याम वेयर ही हैड गॉन द प्रीवियस डे। तो आपका 2023 का क्वेश्चन है, सीता said to Rita, comma and wait comma, are you well? लास्ट में क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा करो। सबसे पहले ये समझेंगे ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का है या फर्स्ट टाइप का। तो उसके लिए ये बताइए, यहाँ पे WH वर्ड आ रहा है सबसे पहले, नहीं आ रहा, तो कौन सा टाइप हुआ, फर्स्ट टाइप। तो अब बनाएंगे कैसे इसको, चेक कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या, सेट टू के स्थान पर आस्क लो। तो क्या आएगा, सीता सेड टू रीता, सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है, आस्क रीता, कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर इफ, ये होगा फर्स्ट टाइप में। ध्यान से बस ध्यान करना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, रीता, और रीता के लिए ही या सी, सी। तो यहाँ पे ले देंगे इफ के बाद सी। अब ये बताओ जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि आर आ रहा है इसमें सबसे आगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, चेक करते चलो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो होती है इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही ध्यान रखो बस, एज एम आर। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या बर, ओके। चलिए फिर आगे। तो यहाँ पे सी के साथ वॉज का यूज करेंगे, वर का। सीधी बात है, सिंगुलर है तो वॉज का करेंगे, WAS, सी वॉज बेल। और ये आपका 2023 का 12th क्लास में 2023 का पूछा गया था ये, जो कि इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इट इज वेरी इजी। अगर जो और कोई डाउट है इसमें तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं। तो आपका अगला सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच है आपका, तो ये है सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव।
वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि सेट टू के स्थान पर आस्क लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH वर्ड दिया हो तो लगा देंगे। फिर इसके बाद प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज कर देता। फिर चलो करते हैं। सी सेट टू के स्थान पर आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH वर्ड वेयर। ओके, यू कौन सा पर्सन है बताइए, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई। क्या होता है? आई। वेयर आई। अभी बताओ ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का? क्योंकि डू आ रहा है तो किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब आती है उसमें वो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान से बस। तो इसमें वर्ब क्या है? रहना यानी कि लिव, तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड, फुल स्टॉप, और ये बन गया आपका सेंटेंस। अब एक इससे अगला देख लो, एक और। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 समझो। अगला तुम्हारा है he said to us do you eat fruits, he said to us comma inverted comma do you eat fruits, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे चलते हैं। अभी बताओ said to को किस में चेंज करेंगे? आस्क में, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? इंटेरोगेटिव। ठीक है, चेंज करें फिर इसको। तो ही का तो ही रहेगा, सेट टू के स्थान पर आस्क अस। अभी बताओ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो ये हमें पता चलो है, क्वेश्चन मार्क से जान लिया। कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप में तो WH वर्ड आते हैं, और जिसमें WH वर्ड ना हो वो फर्स्ट टाइप कहलाएगा। तो क्या आ रहा है? डू आ रहा है, तो फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इफ। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अस, और जो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है बी। क्या होता है? बी। तो यहाँ पे इफ के बाद क्या लगा दें? बी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ईट की जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी एट, और लास्ट में क्या है? फ्रूट्स। सिंपल, इट इज क्लियर। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलते फिर। अगला है तुम्हारा ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, he said to me comma inverted comma can you spare some money for me, close। he said to us यानी कि he said to me कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो इसमें क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं, सबसे पहले सेट टू के स्थान में क्या लगा देना है? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो आई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब कैन आ रहा है तो हमने पढ़ा है कैन का कुड हो जाता है, कैन का। तो आई कुड स्पेयर का स्पेयर लिख दो, सम मनी फॉर। अब बताओ मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही,
और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप। समझ में आ गया? अब इसके आगे चलेंगे। फिर एक और है आपका, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, हैव यू सेंट माई लेटर। द प्रिंसिपल said to the clerk, have you sent my letter। अब क्या है इसमें, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या तुमने मेरा पत्र भेज दिया है। तो अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो देखना बस हमें। सीधी सीधी बात है, रूल को पुट करो और बना दो इसको। तो द प्रिंसिपल सेड टू के स्थान पर आस्क द क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ यूज सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द क्लर्क। अब क्लर्क या तो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, तो हम लड़के को मानकर चल रहे हैं ही। ठीक है, तो ही, इफ ही। अब ये बताओ ये सेंटेंस किसका है, हैव आ रहा है, और हैव और हैज किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव। अब ये बताइए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव तो आया, तो इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं, किसका, और हैड या हैज हैव इन तीनों के बाद ही आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, हैज हैव या हैड इन तीनों के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आगे चले, तो इफ ही हैड लगा दे, और सेंट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेंट ही होती है। अब बताओ माई कौन सा पर्सन का जो पजेसिव केस है, आई का, किसका है, आई का है। तो अब जब आई का है तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। तो क्या ही का, ही के साथ जो अपना की अंग्रेजी आती है वो क्या आती है, हिज। क्या आती है, हिज। और लगा देंगे लेटर, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। क्लियर। और जो हमने अभी 3 या जो 4 सेंटेंस समझाए हैं, अगर जो उनमें कोई डाउट बन रहा हो आपका कैसा भी, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर जो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। फिर मिलेंगे, सी यू सून।